शुरू करें इससे पहले आज की जज प्रोफेसर आज की खबर से खबरदार किसी और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे हम सवाल पूछें एक नजर किसी जात जमात और धर्म के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, कर्मचारी, कार्यालय प्रभारी ने मेरी भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से लिखे 16 फतवों और HHA के बयान को नहीं नकारा। पेटिशन, मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन 2001/01/209 को गिदड़ परवाना बताकर मोदी और अमित शाह सरकार ने कराया बहिष्कार और 5 जमातों अहले बातिल, यजीदी, नजदी, वहाबी, सुल्ला कुल्ली, राफजी, लब जिहादी, मुत्तई और 3 तलाक आदि हराम काम करने वालों ने ओहदा, औरत और पैसे के लिए कराया मेरा सोशल बाइकाट और दिलाया कत्ल का फतवा, जिसको मैं आज तक फेस कर रहा हूँ। और आज मैं इस अपने उसके अंदर प्रावधान होने जा रहे हैं उसके मुताबिक उन लोगों की तारीफ करने से नहीं रहूँगा जिन्होंने नुकसान होने वाला है। मेरे ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात PDA के अभियान को सराहा संविधान ने और सिद्धांत दिया है और हमें एक वक्त भी दिया है जिसमें राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि लागू किया जाना चाहिए। भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद एक ऐसा सिद्धांत जो संविधान ने स्थापित किया है, मैं उसका विरोध करूं, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। देखिए, पहली बार ये हुआ है कि हर मस्जिद के बाहर QR कोड लगा दिया गया है और QR कोड में ओपिनियन इसके खिलाफ, UCC के खिलाफ हर मुसलमान जो मस्जिद में जाए वो लॉ कमीशन को भेजे। और उनका कहना है कि 4 करोड़ लोगों से हमने बात की है, सबकी भावनाएं ऐसी हैं कि ये तो सिद्धांत तौर पर ही इसको नहीं आने दिया जाना चाहिए। 2017 में शायरा बानो का केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उसने 3 तलाक की वैधता को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, न केवल ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि इसके लिए कुरान में भी कोई जगह नहीं। उस वक्त भी यही सब कहा जा रहा था, बल्कि इस हद तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट दिया करे फैसला, हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। और 1 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट में आंकड़े रखे गए थे, 500 से ज्यादा का आंकड़ा था सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल करी और एक लोकसभा में पास हुआ। कितना समय बीता है इस 4 साल में, जरा पता करिए कि तलाक की दरों में, मुस्लिम समाज में तलाक की दरों में कितनी कमी आई है। मेरा 90% से तलाक बैन नहीं हुई है। AISSJ PDA का अभियान उसके नतीजे में 95% जब से ज्यादा तलाक मेरी पेटिशन का किसका फायदा हुआ? जवाब गिदड़ परवाना बता करके दिया गया। मैं उससे ज्यादा मानता हूँ वो और जो तलाक के नतीजे में जिनका भविष्य अंधकार में मुझे हर तरीके से इन जमातों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान होता।
तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? 1949 के आज तो अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, हाई कोर्ट फैसले साल गुजर जाने दीजिए। और संविधान, कुरान और नबी की बयान से बात करने वाले साल से ज्यादा की पूरी थी, मुस्लिम लीडरों, अधिकारियों, पूरी थी, कर्मचारियों महिलाओं का और सियासी पदाधिकारियों को जिसके चलते कितने बच्चे, अगर एक महीने में 500 तलाकें होती थी तो कितने हीन जिनका भविष्य अंधकार में चला और जाता था, टूटे हुए परिवारों का ऐसी गालियों से या ऐसे कुकृत्यों से, इतना बड़ा रिफॉर्मिस्ट, इतना बड़ा सुधारात्मक वो ऐसे केसों में फंसाने इसको 40 साल बाद और छोड़ दीजिए। ये लोग तो तब भी उनके खिलाफ झूठी गवाही दिला करके मीडिया में प्रचार करा करके उनको जेल और जलील करने की हमेशा 10 साल कोशिश होती रही। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि प्रधानमंत्री को भी नहीं पता। और जो 3 तलाक का मुकदमा 1947 से पहले जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वो आए, पाकिस्तान बनाने वाले 3 तलाक के हक और गौरसेवादी रहनी चाहिए, इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिस और उन्होंने शुरुआत की। मैं मानता हूं कि 3 तलाक महिलाओं के लिए अपमानजनक है, बातिल यजीदी, नजदी वहाबी, सुल्ला कुली राफजी लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जो ने हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो इनसे मिल करके के लिए अच्छी नहीं है, तो मुस्लिम लीडरों को खत्म करने की राष्ट्रभक्त, तो जब आप जानते राष्ट्रवादी 3 तलाक अपमानजनक है महिलाओं के लिए, ये जानते हुए सबको ये सब मानने के बावजूद जलील और ख्वार किया। कर रहे, मैं आज के इस अपनी या ये राजनीति है, वो खुद जवाब दे रहे हैं। अपनी YouTube चैनल से दिए गए इस बयान को गवर्नर सतपाल मलिक, गवर्नर आरिफ खान और उस वक्त मेरी पटिशन जब मैंने सबको भेजी कि गवर्नर हिमाचल प्रदेश को समर्पित करता हूँ और भारत में तबलीग करने वाली इन 3 जमातों तौकीर रजा, अरशद मदनी, सलमान अजहरी से निवेदन करता हूँ कि जब तक तुम सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान का बयान नहीं करोगे या मेरी किताब में दिए 16 फतवों को नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम एक दूसरे को काफिर बताते जाओगे और बीजेपी का अपना गुप्त एजेंडा कांग्रेस मुक्त भारत और अब मुस्लिम मुक्त बनाने का एजेंडा पूरा करने में साथ दोगे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के 1971 से लेकर के आज तक के सफ़र में अपने देश, प्रदेश और इलाके के लिए कुर्बानियाँ दी और अपनी किताबों के जरिए में सबको संदेश दिया, मगर जिन लोगों ने इनका उल्लंघन किया वो आज शर्मसार हैं और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि ना की ना अहल की इक़्तिदा सर सजदे में कटा दिया। इसको कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। जो
ये बुद्धिस्ट पे मुस्लिम तंजीमों के बोर्डों का अध्यक्ष बनाने का सिलसिला था, वो भी कोर्ट और उसके मुताबिक, संविधान के मुताबिक, इन लोगों के लिए तो मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान बनना चाहिए। इसलिए मुसलमान की परिभाषा क्या है, और सिखों को भी छोड़ दीजिए, उसका खुद हिंदुओं में बयान क्या समरूपता है। गवर्नर उत्तर जी से प्रदेश सुनना में या चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से शादी होती है, यहाँ पे कोई ना कोई केरला के भी होंगे, कोई तमिलनाडु के होंगे, वो जानते हैं कि केरला में जिस तरह शादी, वहां फेरे नहीं होते। तो हिंदुओं में तो ये मुमकिन ही नहीं है कि समरूपता लाई जा सके। एक मौलाना ने तो ये कहा कि अगर यूसीसी आ गया तो जो मुसलमान है उनका निकाह नहीं होगा, उनको भी फेरे लेने पड़ेंगे। भाई मेरे भाई फेरे तो केरला के हिंदू भी नहीं लेते। यूनिफॉर्म हिंदू कोड बिल होने के बावजूद, एक कानून होने के बावजूद, हमारे सिख भाई भी उसी कानून के तहत आते हैं, लेकिन वो जाते हैं गुरुद्वारे में, वहां पे शादी होती है। हमारे जैन भाई वो अपने तरीके से करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे कह दूं, आज की सरकार हो या कोई और सरकार हो और 1000 संगठन बन जाएं और 1000 सरकारें चली जाएं, भारत की संस्कृति एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बहुधा की संस्कृति है भारत की संस्कृति। हम बहुधा को, ये नहीं है कि हम बर्दाश्त करते हैं डाइवर्सिटी को, हम डाइवर्सिटी को, बहुधा को, हम उसका त्योहार मनाते हैं। यही बात हमारे प्रधानमंत्री को समझ नहीं आई कि वो बहुधा को हिंदू मानते हैं और अल्प को मुसलमान मानते हैं। इसलिए वो इस जो हम सब लोगों ने मोदी महान कहा था, और अब हम उनके तीसरे शाह सबका विश्वास हमने खो दिया। अब हम उनको मोदी जी महान, हिंदुओं का प्रधान और भारतीय आज़ादी की लड़ाई से अज्ञान मानते हैं, क्योंकि इस इतिहास का इनको पता नहीं कि जो गवर्नर जी कह रहे हैं कि ये सबसे पहला जो हमारा वो इस संस्कृति को, इन श्लोकों को साकार करने का अभियान चलाया, तो वो जफर में 1857 में उस आंदोलन से कराया। और ऐसे हिंदू मुसलमानों ने गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी बता करके इसको फेल कराया। और जो 15 अगस्त 2024 को मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया, उसमें भी अपनी मानसिकता और अज्ञानता का परिचय दिया कि ये बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया था, जबकि बिरसा मुंडा उसके 18 साल बाद पैदा हुए और 1873 में सेलुलर जेल में जब जो लोग माफ़ी मांग करके वापस आए, और वो शेर अली मुसलमान थे जिसने उस फांसी जो डराने के लिए रखी थी, उससे अपना शीश चढ़ाकर अपना रिकॉर्ड बनाया और सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ करके लोगों को ये बताया। उससे पहले वीर सावरकर को उन्होंने बता दिया था कि मैं ऐसा करूँगा, लॉर्ड मेयो थे उस वक्त, कि मैं ऐसा करूँगा ताकि भारत जब आज़ाद हो जाए तो कोई ये कह ना पाए कि इसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। इसलिए मैं इनका धन्यवाद करते हुए इन मौलानाओं से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अक़ीदे को दुरुस्त करें, अपने अकाबिरों को, जो उनके मुरीद हैं, उनको राजनीति में चुस्त करें। जो मोदी जी का कहना था कि राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए, तो धर्म का जवाब धर्म से दें
अगर आप धर्म की परिभाषा जानते हैं तो, और उसी चैप्टर अन्यथा में आगे बढ़ के कुरान के मेरे बाद, और इस ये आदमी के बस की चैनल बात को ही नहीं है कि वो पत्नियों के बीच इंसाफ कर सके। सब्सक्राइब करें एक ही आयत में। या एक तरफ से HHAQ एडवाइस में ये लिखी है मेरी कि कहानी देखो, राजधानी की एक जो विशेष मेरी परिस्थितियों में कहानी इजाजत दी जा रही है, लेकिन ये तुम्हारे राजधानी बस की बात है नहीं कि तुम न्याय की करो, कहानी उसके साथ शेख की इजाजत जुबान दी जा रही है, लेकिन ये तुम्हारे बस की जय बात हिंद, नहीं है जय कि तुम भारत। ये काम कर सको। और इससे